बिरखे सब जानत इकाठे एक ताते एक बोलन मीठे बिरखे हेठ सब जानत इकाठे एक ताते एक बोलन मीठे। ये बाणी महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी है। गुरु साहब जी एक बृक्ष की मिसाल दे के सानू समझा रहे हैं। जिस तरह किसी वृक्ष के उत्ते परिंदे इकट्ठे होए होंदे है और उन्हां दे अपनी अपनी बोलियां और सुभाव अलग अलग होंदे। किसी की बोली मिठी प्यारी लगती है और किसी की बोली कड़वी लगती है। इस तरह असी इंसान भी इस संसार वृक्ष से इकट्ठे हुए हैं। ये संसार वृक्ष से इकट्ठे हुए हैं। साड़ियाँ भी बोलियां अलग अलग हैं। जिस तरह उन्होंने पंछियों दी बोलियां अलग अलग ने, क्यों ये देखना कि क्यों अलग बोली, किसी की मिठी और किसी की प्यारी बोली। उन्होंने खाना पीना सोसाइटी जिहो जे खाने पीने उहो जे उन्हों दी बोलियां बन गई। मिसाल के तौर जिस तरह कोई काग और कोयल दोनों का रंग एको जिहा है। वो भी काली है, वो भी काली है, लेकिन उन्होंने बोली च बड़ा फर्क है। बोली च बहुत फर्क है। काग जिथे भी बोलता है कोई उसकी बोली को पसंद नहीं करता। जिथे कोयल बोलती है राह जाते भी लोग खड़े हो जाते हैं उसकी आवाज़ सुनने वास्ते। उसकी आवाज़ सुनने वास्ते राही भी खड़े हो जाते क्योंकि उसकी बोली बड़ी मिठी और प्यारी। असी देखना है कि क्यों मिठी और प्यारी बोली है। वो दरख्तों के मिठे फल खाती है। दरख्तों के मिठे फल खाती है। काग जिहड़ा है ये बिष्टा खाता है। ये बिष्टा खाता है, इस वास्ते इसकी बोली भी खुशक है और कोई मिठी प्यारी नहीं। ठीक रंग एको जिहा, रंग में कोई फर्क नहीं, लेकिन बोली च फर्क है। साढ़े इंसानों की भी यही मिसाल है। संत महापुरख बाहर दियाँ मिसालां दे के सानू समझाउंदे है। बाहर दियाँ मिसालां दे के सानू समझा रहे हैं कि ऐ इंसान, ये संसार जिस संसार से तू बैठा है एक वृक्ष है। इत्थे ना किसी रहना ना कोई रिहा है। बड़े बड़े हौलिए पकंबर ऋषि मुनि दुनिया से आए और चला गए। बड़े बड़े राजे महाराजे जिन्हां दे सोने दियां महल माड़ियाँ और बड़े बड़े परिवार जिहड़े कि आज तक किसी का भी ऐसे इन्ने परिवार नहीं होए और पढ़े लिखे बड़े सूरवीर वो भी दुनिया तो चला गए। कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है क्योंकि संतां ने दुनिया ते आके साढ़े अंदाजे लगाए, साढ़े अंदाजे लगा के बाणी विच लिख देता
कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहे, क्या मांगो कुछ थिर ना रहे, देखत नैन जग जाए। असी दुनिया दी जो वस्तु मंगते हाँ वो सैंत उन्हों कुछ नहीं समझते, कहते नाशवान ने, इन्हां दा कोई फायदा नहीं, ये कोई वस्तु साढ़े नाल जान वाली नहीं। क्या मांगू कुछ थिर ना रहे, देखत नैन जग जाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी, ये रावण कर दिया न बादी। कबीर साहब जी महाराज बड़े बड़े राजे महाराजियां दियां मिसालां दे रहे, और जिन्हां दे बड़े बड़े परिवार होए, जिन्हां दे लखां दी सदायत परिवार होए। कबीर साहब जी फरमाउंदे हैं, एक दिन ऐसा आ गया कि दीवा बत्ती जगाण वास्ते कोई नहीं रहा, दीवा बत्ती भी जगाण वास्ते कोई नहीं रहा। है प्रभु, है मेरे मालिक, मैं की मंगा? दुनिया 'च कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिहड़ी कायम रहने वाली है। फकीरां ने की मंगया? एक मालिक दा प्यार, मुहब्बत, उन्हां दा दीदार मंगया। है मालिक, तू अपना प्यार बख्श दिया कर। उन्हां होर कुछ नहीं मंगया। असी जीव जद भी किसी धार्मिक जगह ते जाते हाँ, किसी साधु पास जाते हाँ, मंदिर मस्जिदां दे विच जाते हाँ, तो असी दुनिया दियां वस्तु मंगते हैं जिहड़ियां कि अगे ही परमात्मा ने सानू रजिस्टर करके दित्तियां ने, वो दे दित्तियां होण। फिर असी बारंबार उन्हां चीज़ां नूं ही मंगण की कोशिश करते हैं। सैंत उन्हां चीज़ां नूं नहीं मंगते, वो मालिक दा प्यार मंगते हैं जिहड़ा हमेशा कायम रहने वाला है और जिहदे विचों इस जीव नूं सुख मिल सकता है। उन्होंने हमेशा ही वो प्यार मंगया है। कबीर साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि संत हमेशा ही जद जद दुनिया से असी आए साढ़े तजर्बे करते रहे। इसी तरह सहजो भाई एक केसरी हुई और बड़े महापुरख होए, बहुत उन्होंने बंदगी की थी। बंदगी करके उन्हें दुनिया का जायज़ा लिया कि क्या ये दुखी है या सुखी है, ये दुनिया दुखी है या सुखी है। जब उन्होंने बड़े बड़े तनाट अरबापति शाहूकार देखे, वो भी दुखी नज़र आए। जब उस तो विचला मेल जिहड़ा सी वो देखिया गरीब जनता, वो भी दुखी नज़र आए। जब साध मत वाल ध्यान किया तो साध मत भी दुखिया नज़र आया। सहज भाई ने अपनी बाणी च फरमाया है, तान बहनते अति दुखी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो के पाया भेद अनूप। कि धन बहनते ते अति दुखी ने और निर्धन जेड़े वो दुख का रूप बने। वो चाहते हैं कि ये दुख मैनू मिले, लेकिन उन्होंने मिलता नहीं। और साध मत वाल जब ध्यान दिता तो साध मत भी दुखी नज़र आया। कौन दुखी नज़र आए? जिन्होंने मालिक का भेद नहीं पाया, वो हमेशा से दुखी है। उन्होंने ईरखा दवैत बैर कई तरह के उन्होंने गुनाह।
वो साधु सुखिया है कि जिसने मालिक का भेद पा लिया। सहजवाई ने फरमाया है कि कौन है सुखिया कि जिसने परमात्मा का भेद पा लिया। वो सुखिया है। जिसने परमात्मा का भेद नहीं पाया वो आज नहीं हमेशा का दुखिया है। वो जुगा प्रमाण ही दुखिया है। इत्थे आके वो कर्म करेगा, 84 भी जाना पड़ेगा। 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे बनना पड़ेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा। तुसी देखो कितना दुख है, किथे इंसान, किथे कुत्ते बिल्ले बनना, पशु बनना, परिंदे बनना। और इथों तक संतां महापुरखों ने तजर्बा ला के दसिया है कि इस नूं बिश्ते दे कीड़े भी बनना पैंदा है। बिश्ते दे कीड़े भी बनना पैंदा है। तुसी विचार करो किथे इंसान और किथे एक बिश्ते का कीड़ा। कितना दुख है और कितना ये डाउन हो गया, नीचे चला गया। इसे वास्ते महापुरख समझाते हैं कि भाई बीतिया समा हथ नहीं आउंदा, तू समय की कदर कर। ये जिहड़ा समा तेरे ते आया है इस नूं संभाल लै। देखिए इनू गवाई ना, जे समा गवा दिता फिर तेरे हाथ नहीं आना। पौड़ी छुड़की हथ ना आवे, आला जन्म गवाया। मनुष्य जन्म की जद पौड़ी छुट जाएगी फिर साढ़े हाथ नहीं आएगी। आला जन्म साड़ा एवें ही चला जाएगा। ये मनुष्य जन्म जिहड़ा ये एवें चला जाएगा, इसका कोई भी सानू फायदा नहीं मिलेगा। गुरु साहब जी जो बाणी में फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं। सानू एक इंसान दे नाते होंदे होए उन्हें एक परिंदियां की मिसाल दे के और वृक्ष की मिसाल दे के सानू समझा रहे। पहली तुक विच ही फैसला कर देता है, वृक्ष है हेठ या जनता कट्ठी, कोई बोला तत्ती कोई बोला मिठी। ये संसार जिसनों असी अपना संसार समझते हैं, जिसनों असी अपना मुल्क देश समझते हैं, संतां महापुरखों ने इसनों एक वृक्ष करके फरमाया कि भाई जिस तरह किसी वृक्ष के उत्ते परिंदे बैठे हैं, इस तरह असी भी इस वृक्ष से परिंदे की तरह बैठे हैं। परिंदियां का तुसी हालात देखो कि जब सुबह होंदी है उस दरख्त उड़ के अपने अपने हलाकियां नूं चला जाते हैं। इस तरह असी भी इंसान जितने हाँ, जब साड़ी चोग मुकती है, इथों दाना पानी मुक जाता है, तो परिंदियां की तरह असी भी इस संसार तो नंबरवार चला जाते हैं। इत्थे ना कोई सज्जन ना कोई मित्र, ना किसी नूं गुरु साहब की बाणी च फरमाउंदे है, ना कोई आउंदे नूं रोक सकता है, ना कोई जांदे नूं रोक सकता है। क्यों कि दाना पानी मुक गया, फिर साडा इत्थे रहना मुश्किल है। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे है, जदों गाड़ी का गड्ढा लद्या जाता है वो फौरन तुर पैंदा है। जदों तकड़ी दे उत्ते दाने तोले जाते एक दाना भी वध नहीं चढ़ता। ये उन्होंने साड़ी हालत दसी है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि संतां की बाणी उन्हों के तजर्बे। वृक्ष हेठ या जनता कट्ठी, कोई बोले तत्ती कोई बोले मिठी। ये असी सारे एक बैठो 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 इत्थे बैठो बैठा दो। असी वृक्ष की तरह ये संसार के उत्ते बैठे हाँ और
जद भी साडा समा आउंदा है असी नंबरवार इत्थों चले जाते हैं। हाँ जी। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एकता ते एक बोलन मीठे हसत अदौत पे आयोठ चाले जो जो याद बिहानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जदों भी समा आउंदा है साड़ी औद मुक जाती है और असी इस दुनिया तो चला जाते हैं। असी साड़ा इत्थे रहना आना जाना वो की है कदी असी विचार नहीं की। गुरु साहब जी बाणी च फरमाया है कौन किसी को लावे जावे अनजल उसनूं तोड़ लियावे। असी अनजल के अधीन हाँ। जदों साड़ा दाना पानी इत्थे आउंदा है परमात्मा सानू उत्थे भेज देंदा है। जद साड़ा मुक जाता है वो परमात्मा सानू इत्थों दुनिया तो लै जाता है। ये उस मालिक की खेड है क्योंकि सानू इंसानां नूं ये पता नहीं इत्थे आके असी इन्ना कब्जा कर जाते हाँ कि सब कुछ साडा हैगा। लेकिन पिछे साखी सुनाई है कि कबीर साहब जी महाराज ने एक बहुत बड़े राजा की मिसाल दी जिन्हां दे बहुत बड़े कबीले सन, लखां की तादाद जिन्हां दे कबीले सन। उन्हां दियां मिसालां दित्तियां ऐ प्रभु ऐ मेरे मालिक असी की मंगीए कोई दुनिया ते रहन वाली वस्तु नहीं। क्या मांगो कुछ थिर ना रहे देखत नैन जग जाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी जे रावण कर दिया ना बाती। है प्रभु है मेरे मालिक मैं की दुनिया की वस्तु केड़ी मंगा इत्थे रहन वाली कोई भी चीज़ नहीं। तुसी ये विचार करो लखां की तादाद जिन्हां दा परिवार होवे तो आखिर समय ते दीवा बत्ती जगाने वास्ते कोई ना रहे। अगर असी उन्हां दे सामने कोई ख्याल करिए कि साड़ी की मिसाल है असी कौन हाँ। असी तो कुछ भी नहीं। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि ज्यों सूरज चढ़ता है परिंदे दरख्त उड़ जाते हैं इस तरह साड़ी भी चोग मुकती है और असी भी इस दुनिया तो चला जाते हैं। हाँ जी। हसत अदौत पे आयोठ चाले जो जो याद बिहानिया। पाप करेंदड़ सर पर मोठे अज़राइल पड़े फड़ कोठे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे साढ़े कर्मां वाल आ गए कि असी दुनिया तो जाना तो है लेकिन जो जो असी कर्म कीते वो पाप दियां पंडा साढ़े सिर ते बह गई। अज़राहील फरिश्ते देखो संतां दे विच कोई पक्षपात नहीं, कोई उन्हां दे विच कोई मज़हब नहीं। ये कौमां ते मज़हब जितने भी है साढ़े बनाए हुए है। ये परमात्मा ने कोई कौम मज़हब नहीं बनाई। उन्हें संसार ते एक जीव भेजा है, एक दुनिया ते बंदा भेजा है। भाई उसनों तुसी मुसलमान समझ लो तो चाहे हिंदू समझ।
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਵ ਭਾਈ, ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਅਦਰਾ ਹੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 84 ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਠੂਵੇਂ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਭਜਨ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, आज कहे काल भजूँगा, काल कह फिर काल, आज काल करत्या अवसर जासी चाल। है इनसान तू इन्हां लारां लप्पियां दे विच ही रहिंदा है। आज कहंदा है मैं कल ईश्वर की भगती करांगा, दूसरे दिन दूसरा होर दिन वधा दिंदा है। इसी तरह दे करदियां करिंदियां साडा जन्म जिहड़ा खत्म हो जांदा। उधरों साढ़े जन्म की जो गिनती है मुक जाती, साढ़े सवासां की गिनती मुक जाती है, साड़ा काम पिछे ही रह जाता है। महापुरख जब भी दुनिया ते आउंदे है वो कहते हैं भाई अपना समा संभाल, कोई गारंटी नहीं। हर एक चीज़ की असी कोई मकान बनाने वो भी कोई गारंटी लिख जाती है। मजबूती नूं देखते हैं, कोई लिखत पढ़त कराते हैं किसी भी चीज़ को खरीदना है। तुसी ये विचार करो कि एक इंसान जिहड़ा है
क्या इसकी भी कोई गारंटी है? ये बारे कोई लिखत पढ़त है? कादे इसने आना, कादे इसने जाना? कोई लिखत पढ़त नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसे वास्ते महापुरखों ने सानू समझाया है, जल्दी तो जल्दी तुसी अपना समा संभालो और ईश्वर की भगती करो ताकि तुहाड़ा जन्म जिहड़ा सफल हो जाए। असी महापुरखों की बाणी सुनते हाँ, पढ़ते भी हाँ, लेकिन सानू ये समझ नहीं आती। असी उन्हों का एक लफज भी अपने अंदर नहीं वड़न देंगे। उस पासे ते चलना साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल है। हजूर कई बार फरमाते होंगे सी, दुखों के विच इसने वड़ना, 84 के दुख पशुओं के विच, परिंदियां च जाना, भुखा नंगा कटनिया, एक भजन नहीं कर सकता। भजन नहीं कर सकता, इसने अंदर बैठना, खाने खाने, अच्छे कपड़े लगाने, अच्छे बिस्तरे, सिर्फ 2-2.5 घंटे ये मालिक का शुकराना नहीं कर सकता। तो साड़ा फर्ज है कि जिस परमात्मा ने सानू जन्म दिता है, जो भी सानू दे रहा है, असी इस लायक नहीं, लेकिन असी फिर वह शुकराना करिए कि है मालिक असी इस लायक नहीं, तू साढ़े ते दया कर, तू साढ़े ते मेहर कर। असी हमेशा ही उस दे भाणे नूं मनना और उस दे अगे फरियाद ही करते रहना कि ऐ मालिक तू दया ही कर। एक बार एक महात्मा किधरे जा रहा सी, तो 2 लड़के जिन्हां दीयां पिट्ठां जुड़ियां सन, एक ने तुरना, एक नूं चुक लेना, फिर दूसरे ने तुरना तो दूसरे नूं उसने चुक लेना, पिट्ठां जुड़ियां सी। उस महात्मा ने कहा कि है मालिका तेरे पासों डरदियां ही रहना चाहिए, ये परमात्मा तेरे पासों डरदियां रहना चाहिए। तो एक उन्हां विच बोलिया कि की करेगा परमात्मा हुण सानू, और परमात्मा ने की करना? महात्मा ने कहा कि अजे भी बड़ा कुछ हो सकता है, अजे भी उस मालिक के पासों डरदियां ही रहना चाहिए। कुछ दिन बीते, उन्हां चों एक गुजर गया। जब उन्हां चों एक गुजर गया तो मरे हुए नूं चुकना बहुत मुश्किल है, मरे हुए नूं चुकना बहुत मुश्किल है। वो चुक के फेरन लगा, फिर महात्मा मिलिया कि उसने कहा कि है मालिक तेरे तू डरदियां ही रहना चाहिए। फिर कहता जी ठीक है, उस मालिक तू डरदियां ही रहना चाहिए। तो सानू उसका पाना, उसका हुक्म, उस दे कीते हुए ते फैसले ते सानू बड़े हराम दे नाल संदोख करना जरूरी है। अगर असी ना संदोख करांगे तो फिर असी दुखी होवांगे। संसार ते आके ऐसे कर्म करते हैं जिन्हां कर्मां दा साडे बहुत बड़े बोझ बन जाते हैं और साड़ी मौत के वक्त सानू फरिश्ते लैण वास्ते आ जाते हैं और वो फरिश्ते साड़ी रूह आत्मा नूं कढ के लै जाते हैं और धर्मराज दे पेश कर देंगे हैं। धर्मराज कीते हुए साडे कर्मां दा लेखा करके सानू सजा दे देंदा है। हाँ जी। पाप करेंदड़ सर पर मोठे, अज़राइल फड़े फड़ कोठे, दोज़ख पाए सिर जनहारे, लेखा मांगे बाणिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, दोजक पाए सरजनहारे। मुसलमान दोजक किनू कहते हैं? नरकां। असी आम हिंदू उन्होंने नरक कहते हैं और मुसलमान दोजक कहते हैं।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ। ਦੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 84 ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। दोज़ख पाए सिरजनहारे, लेखा मांगे बाणिया, सांग न कोई भैया बेवा, माल जो वन तन छोड़ वंजे सा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, चाहे कितना भी कोई प्रेमी होएगा, कितना भी कोई सज्जन मित्र होएगा, क्या वो साथ कर सकता है? गुरु साहब जी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे, असी सब कुछ इत्थे ही छड्ड के चले जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया ते आए, राज छड्ड के चला गए। शाहूकार दुनिया ते आए, शाहूकारियाँ छड्ड के चला गए। बड़े बड़े परिवार वाले परिवार छड्ड के चला गए। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि भाई कोई भी संग नहीं जा सकता, कोई किसी का यानी साथ नहीं दे सकता। जिसने जाना, जिसका दाना पानी मुकना है, उसने दुनिया तो चले जाना है। चाहे कोई जितना भी प्रेमी होएगा, जितना मर्जी हमदर्दी होएगा, लेकिन वो साथी नहीं बन सकता। ਜਿਹਦਾ नंबर आ गया, जिसनों परमात्मा ने बुला लिया, वही जा सकता है। हज़ारां दे विचों चला जाएगा और दूसरे नूं कुछ नहीं कहेगा। हाँ जी। संग न कोई भैया बेवा, माल जो बन तन छोड़ बंजे सा, कर न करीम न जातो करता, दिल पीड़े जो कहानियाँ। गुरु साहब जी ये साड़ी हालत दस रहे है कि वो कारण कारण परमात्मा जिहड़ा है उसनूं असी जानता नहीं, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਪੁਰਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੌਕਰ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ? ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੂੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੌਕਰ ਮਾਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੂੜਾ ਕੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਕਾ, ਸੁਬਹ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਹੈ।
दिन के कर्म शाम को खत्म हो जाते हैं, शाम के जोड़े कर्म ने वो सुबह को खत्म हो जाते। पर जे असी बौकर फेरीए, जे असी करिए तद जे असी जिस तरह के पशु खा पी के सौ जाते हैं, इस तरह असी भी खा पी के सौ जाइए, पशुओं समान बन गए, पशुओं की हालत हो गई। साडा फर्ज है असी इंसान हाँ, असी जागिए और जाग के उस मालिक का शुकराना करिए, उसका धन्यवाद करिए। रोज़ का रोज़ असी उस पासों दया मंगीए कि ऐ मालिक तू साढ़े ते दया कर, मेर कर, अपना ददार बख्श, अपने गुण दे, अपनिया सिफतां जड़ियां न साढ़े च पा दे। लेकिन असी खा पी के सौ जाते हैं, कभी भी असी मालिक नूं याद नहीं करते। और 24 घंटे 24 घंटिया के 24,000 श्वास वो प्रभु सानू दे रहा है। 24 घंटिया के 24,000 श्वास सानू मालिक दे रहा है। असी कभी भी विचार नहीं की कि साढ़े श्वास जेड़े एडे कीमती श्वास ने ये जाया जा रहे। इन्हां श्वासां नूं असी कदी परमात्मा दे लेखे नहीं लगाया और असी ईश्वर दे पासे नहीं लगाया। ये जाया साढ़े जा रहे है। ये श्वास जेड़े है इन्हां दी बहुत बड़ी कीमत है, इन्हां दी बहुत बड़ी कीमत है। कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, कहता हूँ क्या कहूँ, क्या बजाऊं ढोल, सुवासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। कबीर साहब जी फरमाउंदे है कि मैं की कमा, कि मैं ढोल बजावा। ऐ पुरुष तेरा एक श्वास जेड़ा मालिक की भगती तू खाली जा रहा है। अगर तरलोकी भी दी जाए तो ये श्वास वापस नहीं मिल सकते। अगर ये श्वास कीमती बिकन तो बड़े बड़े अरबापति शौकार जेड़े है वो लै सकते। राजे महाराजे दुनिया तो जा ही नहीं सकते, लेकिन ये श्वास मिलते नहीं। हर एक महापुरखा ने इन्हां श्वासां की गिनती की है और एक एक श्वास की उन्होंने कीमत पाई। उन्होंने इतों तक फरमाया है कि सास ग्रास ना बिसरे, तू साह लैंदा भी उस परमात्मा नूं ना विसार और खाना खांदा भी ना विसार। हर वक्त तेरा ध्यान उस मालिक की तरफ होना चाहिए। लेकिन सानू विसरिया ही रहिंदा है, सानू सालां बाद विसरिया रहिंदा है, सारी सारी उम्र विसर जाता है। असी कभी भी प्रभु का नाम नहीं लैंदे, कभी भी साड़ा उधर ध्यान नहीं होंदा। हाँ जी। कर न करीम ना जा तो करता, दिल पीड़े जो कहानियाँ, खुश खुश लैंदा बसत पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐ पुरुष तू पराइयां चीज़ां नूं खुसदा है, पराइयां चीज़ां नूं तू अपनियां बनाउंदा है। क्या वो खुदा तेरे नाल देख नहीं रहा? वो परमात्मा तेरे विच बैठा है, वो तैनू देख रहा है। जो कुछ भी तू करदा है, असी हर बंदे नाल धोखेबाजी, फरेब ते कई तरह दियां चोरियां ठगियां असी करते हाँ और पराइयां चीज़ां नूं असी अपनियां बनाउंदे हाँ। लेकिन गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि वो खुदा परमात्मा जिहड़ा है वो देख रहा है, वो हर वक्त देख रहा है। उन्होंने किसी गवाह की लौड़ नहीं। जदों खुद ही देख रहा, उन्होंने की जरूरत है किसी गवाह की? वो डायरैक्ट फैसला साढ़े खिलाफ करे, वो फैसला ही साढ़े खिलाफ करेगा। उन्होंने किसी की पुछण की जरूरत नहीं।
वो साढ़े विच बैठा है, वो बाहर नहीं है, वो हर बंदे दे विच बैठा है, कोई बंदा उस तू खाली नहीं। कबीर साहब जी महाराज कहते सब घट बसे मेरे साइया, सुन्नी छेज ना कोए, बलिहार जावा वो घट में जा तू प्रगट होए। ऐ मेरे साईं मेरे मालिक, तू सारे घटां दे विच बैठा है, कोई घट खाली नहीं है। हाय कोई इंसान है, कोई पशु है, कोई परिंदा है, चाहे कोई भी है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ परमात्मा बैठा है। जब उस परमात्मा की शक्ति साढ़े जो निकल जाती है, असी मुर्दा बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। किसी इंसान चो निकल जाती है, इंसान मिट्टी हो जाता है। पशु च निकल जाती है, पशु मिट्टी बन जाता है। किसी परिंदे चो निकल जाती है, परिंदा मिट्टी हो जाता है। उस मालिक की शक्ति नाल ही असी तुर फिर रहे हैं। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं, सब घट बसे मेरे साइया, सुन्नी छेज ना कोए, बलिहार जामा वो घट में जा तू प्रगट होए। जिथे तू प्रगट होके बैठ गया है, मैं उस घट तू बलिहार हाँ। जिन्हां संतां महापुरखां ने दिन रात कमाई की और उस मालिक की बंदगी की, उन्हां विचों प्रगट होके बैठ गया। साडा ये फर्ज है कि असी ऐसे महापुरख जो दुनिया ते आके ईश्वर की भगती करते हैं, जिन्हां दिन रात मेहनत की है, असी उन्हां दी संगत लई, जिन्हां दे दरबार विच असी बैठे हाँ, उन्होंने 40 साल दिन रात तपस्या की और इत्थों तक कि उन्हां दा जो खाना सी, दाल आटा इकट्ठा ही उस उन्होंने रला के एक तौड़ी चाड़ देना और इनके उहदे विचों उन्हां थोड़ा बहुता अपने शरीर नूं हदार देना और भजन करना। अपने मुर्शिद का भाणा मन्निया, उन्हां दा हुक्म मन्निया, जिस तरह उन्होंने दसिया इस तरह किया। 3 दिन और 3 रातां डेरे विच उन्हां दी समाधि लगी रही। रूह खंडा ब्रह्मंडा नूं पहुँच गई। हजूर महाराज बाबा सोहण सिंह ने उन्होंने कंड दे उत्ते थापी दी कि तू शेर है, बहादुर है, तू गुरमुख है, तू गुरमुखां वाला काम कर लिया। सानू ऐसे किसी महापुरखों की शरण मिल जाए तो समझ लो साडा जीवन जिहड़ा ये सफल है, साड़ी मुक्ति हो जाएगी। असी अपने देश चले जावांगे, बारंबार असी 84 विच नहीं आवांगे। असी खोटे कर्म करके बारंबार 84 विच आउंदे हां और 84 दे हज़ारां ही जन्म ने, एक जन्म नहीं। कई बार अगे भी दसिया है 30 लाख किस्म के दरख्त ने और 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पंखी ने, 9 लाख किस्म के जल के जीव। एक बार असी बड़ौदा गए, उत्थे एक नबैश दे विच मच्छी का करांगा रखा होया सी तो 70 कर्मा लंबा होया। 70 कर्मा कित्थे जांदियां ने? 70 कर्मा लंबा होया और उसकी ऊंचाई जिहड़ी सी तकरीबन कोई 10 फुट सी और उसका जिहड़ा मूँह सी 2-3 बंदे लंघ जाते सी उहदे विच। दिल च विचार कीती कि देखो ये जलां दे विच रहण वाला जीव कितने जीव और खांदा होएगा तो अपने पेट नूं पालदा होएगा, ਇਹਦਾ पेट भरिया जाता होएगा, कितने जीव विचों खांदा आएगा। दरख्तां दे बारे जो फरमा रहे हैं, एक बंदे ने उत्थे दसिया सानू एक बार 77 विच असीं गए, उस दसिया कि इत्थे एक दरख्त है और पता नहीं कितनी उसकी उम्र है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं किस तरह पोल होया तो गौरमेंट ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। दिल च विचार की कि कितना पेड़ होएगा, कितनी उसकी उम्र होएगी,
अजे भी वो एक जन्म मुक नहीं सकिया उसका, कितना दुखी होएगा। ऐकती असी अमेरिका विच गए, समुंदर के कंढे असी एक देखिया एक दरख्त का मुंड पिया, वो 12 फुट मुरबा, 12 फुट 4 चबखियों मिणिया सी, 12-14 फुट। सोचा एक कद का होएगा, किड्डा बड़ा हो गया। एक जन्म जेड़ा, एक जन्म विच रूह फसी रही। कितने लंबे जन्म ने, और 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पंखी, पैंखियां नूं ऐसी ऐसी सजा मिली है। कई पैंखी ऐसे है जिन्हां दा टट्टी पेशाब मूँह राही निकलता है। कई बार तुसीं वो देखे होणगे, उल्टे लड़के होंदे है। और 9 लाख किस्म के जलदे जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत, जिनके इंसान वगैरह। इनू 84 किया गया। ये 84 दे विच खोटे कर्मां के अनुसार सानू जाना पैंदा है, और सारे जन्मां दे विच जाना पैंदा है। एक जन्म च नहीं, हर एक जन्म में जाना पैंदा है। जन्मां दे लिहाज नाल सानू दुख भी मिलता है। जैसा जैसा जन्म है ऐसा ही सानू दुख मिलता है। इस वास्ते संत महापुरख आए, हौलीए पगंबर ऋषि मुनि है दुनिया च आए, सानू होका देंदे रहे, भाई इत्थे तुहाडा कोई भी सज्जन नहीं, इत्थे आण जाण दा लिखा है, कोई आ रहा कोई जा रहा। ये तो दुनिया एक स्टेशन है। स्टेशन से कई आए, गड्डी चढ़ के चला गए, तो कई कोई गड्डियाँ आ गई उतर गई स्टेशन से, उत्थे रौनक बनी रहिंदी है। लेकिन इस रौनक दे विच ही तू अपना काम कर लै, उस मालिक नूं याद कर लै, साध संगत की सेवा कर लै, भजन सिमरन कर लै, ताकि तेरा जीवन सफल हो जाए। जो संत महापुरख बाणी च फरमाउंदे उन्हां दे तजर्बे है, वो अपने तजर्बे बयान करते हैं। हाँ जी। खुश खुश लैंदा बसत पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लाभ बया खत अंदर, अगली गल ना जानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, दुनिया लभ पई खाते अंदर। खाता किसनों किया जाता है? जिसनों कोई राह रस्ता नहीं होंदा, उसनों आम लोग खाता कहते। जिसनों कोई राह रस्ता होंदा उसनों खाता नहीं किया जाता। अगर उस खाते विच बंदा डिग पाए तो बंदे दे निकलण वास्ते उन्होंने किसी होर बंदे की सपोर्ट चाहिए। अगर कोई पशु भी गिर जाता है तो पशु नूं भी और किसी बंदे की बाहर कढ़न वास्ते सपोर्ट चाहिए। वो अपने आप ना पशु निकल सकता है तो ना ही बंदा निकल सकता है। इस लभ खाते नूं गुरु साहब जी कहते हैं, ये भाई लभ एक खाता है, जिस खाते नूं अज तक कोई भर नहीं सकिया। ये खाता अज तक किसी का भी पूरा नहीं होया। दुनिया तो बंदा चला जाता है, सैकड़े साल इसकी उम्र हो जाती है, लेकिन खाता उस तरह बनया रहता है। ना इसनों कोई पूरा करके गया, ना ही किसी जाना है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं कि ऐ पुरुष तैनू अगे का पता नहीं, तू इस खाते विच वड़ के ही ਇਹਦੇ ही काम विच दिन रात रुझ रहा, तैनू अगे का पता नहीं कि अगे की होना है। ये संत महापुरख सानू दस दिया जो साडे नाल अगे सलूक होना है, जो सानू अगे तकलीफां मिलनियां ने कर्मां दे अनुसार, वो महापुरख सानू जानकारी कराउंदे है। हाँ जी। दुनिया लाभ बया अंदर,
ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜਾਮੇ। ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲਾਮੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। कई बार तू दुनिया से आके पैदा होएगा और कई बार तू जाएगा। एक बार नहीं, ये बहुत लंबा जाने रस्ता हिसाब किताब है साढ़े जन्मां दा। लैना देना साड़ा बनया रहिंदा है। वो लैना देने वास्ते असीं आउंदे जांदे रहिंदे हां। कई बार दस्सिया है कि सदना कसाई शहर में एक बड़ा मशहूर कसाई सी। मशहूर वही होंदा जिस तरह कोई ज़्यादा चोर चोरियां करता उन्होंने ज़्यादा बदमाश कहते कि बड़ा बड़ा बदमाश। ज़्यादा कोई होर कर्म करता उन्होंने मशहूरी उसकी हो जाती है। उसकी दुकान से बहुत सारे कपड़े जने बकरे कट्टे जाते सन ते वो शहर में बड़ा मशहूर सी। एक दिन ऐसा होया कि राजे नूं अद्धी रात के वक़्त राजे का दिल चाया कि इस वक़्त मैनू मीट मिले तो मैं खावां। पातशाह का हुक्म, उसने अपने नौकर नूं भेज दिता कि जा किधरे मीट लिया। वो सारे शहर में सारिया दुकानों से फिरिया लेकिन बेवक्ता सौदा मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर सदने के पास चला गए ते सदने नूं कहा भाई एक पा पर मीट दे दे, जे तू ना देगा तो सवेर नूं पातशाह ने मेरा भी बाल बच्चा और तेरा भी मरवा देना। सदने ने एक बाल बच्चे के मोह विच आके ते हाथ विच छुरी फड़ लई। छुरी फड़ के ते बकरे के पास चला गया। हुण अगों बकरा जिहड़ा है वो रोंदा और हसदा है। हसिया भी तो रोया भी। सदने ने कहा भाई अगे हज़ारां ही इस तरह के केस होया है, मैं हज़ारां बकरे कट्टे है तो कदी कोई हसिया तो रोया नहीं, तो ये की गल है? बकरे ने कहा हसिया मैं तेरी मूर्ख मतों और रोया अपने दुखों। भाई मैं तेरी मूर्ख मत देख के हसिया और रोया अपने दुख नूं। साडा अली पिछला साहब नहीं मुकरिया, तू अगे होर बना रहा है। कई बार तू बकरा बनया है तो मैं तेरा सिर कट्टिया है, कई बार मैं बकरा बनता आया तू मेरा सिर कटता रहा। ये हुण नवीं भाजी चाढ़न लगा है, तू ये सोच लै जे तू पा पर मीट मेरा कढ़ लेंगा किसी हिस्से विचों, मैं पहले पैर ही अद्धा किलो कढ़ लेना है। और जिस तरह मैं तरसता रहांगा इस तरह तैनू भी तरसना पएगा। सदने के अंदर ये विचार आ गई कि मैं भी इसी तरह तरसता रहांगा। सोचा कि जे मैनू भी इसी तरह दर्द होनी है तो फिर मैं ये बकरे का मीट नहीं कटना, इनू नहीं कटना। बाल बच्चा बादशाह की मर्जी मरवा देवे रहन देवे। उस वक्त सदने ने हथों छुरी सुट दी ते तौबा की। सुट हथों छुरी सदना तौबा तौबा करदा, बख्श नहीं औगण मेरे रब्बा अगे जुल्म नहीं करदा। सदने ने उस वक्त छुरी सुट दी ते तौबा किया, ऐ मेरे मालक मेरे पिछले गुनाह बख्श दे, मैं अगे नहीं करता। वो सदना भगत बन गया, ईश्वर का प्यारा बन गया। हुण असीं देखना वो क्यों बनया। उसने जदों भी छुरी सुटी मुड़ के हाथ 'च छुरी नहीं फड़ी।
ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁਰੀ ਹੱਥੋਂ ਸੁੱਟੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਕਰਾ ਸਦਨਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਕਰਾ ਜਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਦਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ। ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਈਏ ਪਿੱਟੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਮ ਜਮ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਾਮੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਐ ਪੁरुष तू बहुत बार दुनिया से पैदा होएगा और बहुत बार दुनिया तो तू जाएगा। एक बहुत लंबा रास्ता है, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਈਏ, ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਜਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਖੀ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਕੀਦ ਕਰ